Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Siddiq Nawaz, Alpine Degree College, खानपुर. आज हमारा लेक्चर नंबर 25 जो आज हमने डिस्कस करना है इसमें चार्ल्स लॉ. सबसे पहले अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जैकस चार्ल्स, जिसे जे चार्ल्स कहा जाता है. इसने 1787 में गिवन अमाउंट ऑफ गैस के वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर. एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो सबसे पहले इस चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure. इस लॉ का कहना है कि कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. और एब्सोल्यूट टेम्परेचर से क्या मुराद है? ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे मेजर किया जाए, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो द टेम्परेचर विच इज मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो चार्ल्स लॉ के मुताबिक कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. शर्त क्या है? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए. कि अगर हमने किसी क्लोज वेसल के अंदर कोई गैस इनक्लोज कर ली है, अब उस गैस का जो मोल्स होंगे, अमाउंट होगी, वो फिक्स कर देनी है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट. जब हम बाहर से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी गैस एक्सपैंड होगी. और अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो गैस जो होगी वो कंप्रेस होगी, जिसके नतीजे में उसका जो वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस होगा. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो K आएगा. K इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. V इज इक्वल टू KT. T को इधर डिवाइड करें तो रेशो बनेगी V ओवर T इज इक्वल टू K. इफ अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए T1 से T2 तो वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होगा. यानी अगर हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है T1 तो वॉल्यूम वो होगा V1. अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के T2 करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाएगा. और अगर हम T1 से T2 डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर की तरफ तो वॉल्यूम V1 से V2 की जानिब उतना ही डिक्रीज हो जाएगा. तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K. तो V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, V2 ओवर T2 इक्वल टू K. तो फिर V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 इज इक्वल टू अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के. अब यहाँ से हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर for a fixed amount of a gas is equal to a constant quantity at constant pressure. तो इसलिए मैंने लिखा इस सेकंड स्टेटमेंट के अंदर the ratio of the volume to the absolute temperature remains constant for same amount of gas at constant pressure. अब हमने इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखनी है. इस पर्पज़ के लिए हम कंसीडर करते हैं कि सर्टन अमाउंट ऑफ गैस है जो इनक्लोज है एक सिलेंडर के अंदर, फिटेड है विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन. इस वक्त आप देख सकते हैं ये एक मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन है. इसके अंदर कोई गैस इनक्लोज है जिसका वॉल्यूम है V1 विच इज इक्वल टू 0.5 लीटर. 0.5 लीटर का मतलब है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर या 0.5 डेसीमीटर क्यूब. 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के. तो V1 जो है वो है 0.5 डेसीमीटर क्यूब एट T1 इज इक्वल टू 200 केल्विन. अब जब हम इसे हीट करेंगे, इस गैस के ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है. कितना है जी? 1 atm. जब हम हीट करेंगे तो गैस एक्सपैंड होगी. वॉल्यूम जब हमने टेम्परेचर को डबल किया, पहले था 200 केल्विन तो वॉल्यूम था V1 0.5 लीटर,
अब मैं इसे डबल करूं तो डेफिनेटली वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल। तो T1 से T2 जब हुआ तो वॉल्यूम V1 से हुआ V2। तो V1 T1 200 केल्विन पे था 0.5 लीटर। जब मैंने इससे टेम्परेचर को T1 से T2 400 केल्विन किया तो ये बढ़ के हो गया 1 लीटर। प्रेशर जो है वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है जो कि 1 atm है, यानी पिस्टन के ऊपर कोई वेट होगा जो कि फिक्स किया हुआ होगा। अब इनिशियल वॉल्यूम V1 और T1 ऑफ द गैस इज 0.5 डेसीमीटर क्यूब एंड 200 केल्विन रिस्पेक्टिवली। व्हेन द गैस इन द सिलेंडर इज हीटेड, both volume and temperature of the gas increases. The new volume V2 and temperature T2 are 1 decimeter cube and 400 Kelvin respectively. देखें ज़रा वैल्यूज पुट करते हैं। V1 over T1 equal to V2 over T2. V1 है 0.5 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर है 200 केल्विन। V2 है जी 1 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर है 400 केल्विन। जब वैल्यू निकालते हैं तो 0.5 और 200 का आंसर आता है 0.0025 डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन, और 1 over 400 का भी आंसर आता है 0.0025 डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लॉ क्या हो गया, वेरीफाइड। अब है जी एग्जांपल, कहता है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस इज कूल्ड फ्रॉम 127 डिग्री सेल्सियस टू -27 डिग्री सेल्सियस बाय मेंटेनिंग द प्रेशर कांस्टेंट। कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट होती है उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो गिवन डाटा जब हमने एक्सट्रैक्ट किया, हमें पता चला कि इनिशियल जो वॉल्यूम था गैस का वो था 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। इनिशियल टेम्परेचर T1 जो था वो था 127 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है T2 -27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल रिएक्टर वॉल्यूम हमने V2 करना है फाइंड, प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। हमें पता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट हो, V और T वेरिएबल हो, तो अप्लाई होता है चार्ल्स लॉ। तो हम सॉल्व करेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम है जी 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, हम इसे कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में, 1000 पे होगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। इनिशियल टेम्परेचर T1 वो है 127, हम इसे कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 400 केल्विन। फाइनल टेम्परेचर T2 -27, अब 273 ऐड करोगे तो 273 में से -27 माइनस होगा तो रिजल्ट आएगा 246 केल्विन। अब अप्लाई करेंगे हम चार्ल्स लॉ, V1 over T1 इक्वल टू V2 over T2। V2 हमने फाइंड करना है, तो V1 over T1 मल्टीप्लाई बाय T2। V2 हमने फाइंड करना है, वैल्यूज पुट की 0.25 डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 246 डिवाइडेड बाय 400। तो ये आपके पास, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो आंसर होगा वो आपके सामने आ जाएगा, इधर वो आंसर की फॉर्म में आ जाएगा। अब चार्ल्स लॉ इज ओनली ओबेड ऑन केल्विन स्केल बट नॉट ऑन सेल्सियस स्केल। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जस्टिफाई करें। चार्ल्स लॉ केल्विन स्केल पे तो ओबे होता है लेकिन सेल्सियस स्केल पे ओबे नहीं होता। बेटा मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है 10 डिग्री सेल्सियस पे वो है 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। हम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, हमने सपोज किया कि गैस का वॉल्यूम है 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके 100 डिग्री पे ले जाएं तो वॉल्यूम जो होता है वो बन जाता है 746 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमें कैसे पता चला, ये हम कल डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। वहाँ से आपको पता चलेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है वो होता है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो वॉल्यूम में इजाफा होता है वो इजाफा होता है 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दें, 0 से 1 कर दें तो उसमें इजाफा होता है 2 का, यानी 0 डिग्री पे मैंने कहा वॉल्यूम होता है 546। 0 से जब 10 पे पहुंचे तो 10 डिग्री का इजाफा हुआ, तो 10 का मतलब 10 का डबल करेंगे आप, तो 546 में ऐड करेंगे 20 तो बनेगा 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 0 डिग्री पे था 546,
तो 100 डिग्री का डबल करेंगे 200, तो 546 में जब 200 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 746। इट्स मीन टेम्परेचर जो 0 डिग्री है उस पे गैस का वॉल्यूम 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। 10 डिग्री सेल्सियस पे 20 का होगा इजाफा, क्योंकि हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बढ़ाने से 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का इजाफा हो जाता है, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करें तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का डिक्रीज आ जाता है। तो दैट्स वाई हमने कहा गैस का वॉल्यूम 10 डिग्री सेल्सियस पे 566 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो न्यू वॉल्यूम इसका हो जाएगा 746 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस को डबल करोगे तो 200 बनेगा। 546 में जब 200 ऐड करोगे तो बनेगा 746। अब जब मैं चार्ल्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1/T1 इक्वल टू V2/T2। वैल्यूज पुट करूँ, V1 है 566, T1 है 10, V2 है 746 और T2 है 100। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। इट्स मीन चार्ल्स लॉ जब दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है तो ये ओबे नहीं हो रहा जब टेम्परेचर लिया जा रहा है सेंटीग्रेड स्केल में। अब अगर मैं इसी को केल्विन में कन्वर्ट करूं तो 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब 283 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब 373 केल्विन। अब मैं इन केल्विन की वैल्यूज़ को जब इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि 566/283 इक्वल टू 746/373। इसकी रेशो निकाली 2i, इसकी रेशो निकाली 2i। इट्स मीन कि लॉ इज वेरीफाइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर जहां पे गैस का वॉल्यूम इक्वल हो जाए जीरो के, बशर्त गैस गैसियस स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करे। क्योंकि देखो जब आप टेम्परेचर को कम करते हो तो गैस लिक्विफाई होती है। तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, ऐसा फर्ज किया गया टेम्परेचर जहां पे गैस का वॉल्यूम सपोज करें कि वो इक्वल हो जाएगा जीरो के, इफ द गैस रिमेन्स इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ये टेम्परेचर अनअटेनेबल है। किसी भी रियल गैस के लिए ये टेम्परेचर अनअटेनेबल है। जितने भी इस दुनिया के अंदर गैसेस एग्जिस्ट करती हैं वो सारी रियल है। वजह यह है कि गैसेस का वॉल्यूम अगर ज़ीरो हो जाए तो उसका मास मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, एक बात। दूसरी, अगर गैस का वजूद होगा तो यकीनन वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्युपाई करेंगी, और जब वो स्पेस ऑक्युपाई करेंगी तो उनका कोई तो वॉल्यूम होगा ना। तो ये जो लॉ है ये एब्सोल्यूट ज़ीरो हाइपोथेटिकल टर्म है, इट इज़ अनअटेनेबल, क्योंकि तमाम गैसेस इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई गैस गैसियस स्टेट में रहते हुए अपना वॉल्यूम किसी टेम्परेचर पे ज़ीरो कर जाए तो दैट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच volume of gas is supposed to become equal to zero if the gas remains in gaseous state is called absolute zero। अब absolute zero कौन सा टेम्परेचर होगा? 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब -273.16 डिग्री सेल्सियस, जिसका मतलब -459 फारेनहाइट। ये जो ऊपर वाली दो लाइनें थी वो नीचे आ गई हैं कि जब दो रेशोज इक्वल हों तो चार्ल्स लॉ ओबे होता है when the temperature is measured on centigrade scale। अब ये एब्सोल्यूट जीरो ड्राइव कैसे हुआ? बेटा ये कल हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, उससे ये इक्वेशन ड्राइव है कि Vt इक्वल टू V0 1 + T/273। Vt का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड स्केल। V0 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये T इंडिकेट करेगा टेम्परेचर ऑफ द गैस इन सेंटीग्रेड स्केल। अब एब्सोल्यूट जीरो कैसे ड्राइव हुआ? मैं लेट कर रहा हूं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है 0 डिग्री पे वो है 546 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब अगर मैं टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करके 273 डिग्री पे ले जाऊं तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिएगा। V0 तो आएगा 546,
वी टी की जगह पुट करेंगे 273, इसकी जगह भी 273। जब V 273 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड किया तो ये बना 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये 546 का डबल है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर था वो था 546, जब 273 किया तो 273 का डबल बना 546, 546 में 546 ऐड करें तो ये बनता है 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जिस तरह मैंने टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 273 डिग्री सेल्सियस किया है, उसी तरह मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा -270 की तरफ। तो इफ द टेम्परेचर द गैस इज डिक्रीज टू -273 डिग्री, द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डिक्रीज टू 0 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी हाइपोथेटिकली इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0। तो देखें ज़रा, वी टी की जगह आएगा -273, वी नॉट का मतलब 546 और टी की जगह आएगा -273। जब इसे सॉल्व करते हैं तो v -273 पे आता है 0 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट्स मीन -273 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर, is the hypothetical temperature at which the volume of the gas is supposed to become to equal to 0, and at this temperature gas must be remains in gaseous state। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो, व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड इट्स वैल्यूज। इसके अलावा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि स्टेट, एक शॉर्ट क्वेश्चन है अगेन, जस्टिफाई दैट चार्ल्स ला इज ओनली ओबेड ऑन केल्विन स्केल। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।